सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। दोस्तों, बीजेपी वॉशिंग मशीन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसमें एक तरफ से विपक्षी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को डाला जाता है तो दूसरी तरफ से वो नेता बिल्कुल ही पाक साफ और पवित्र होकर निकल जाते हैं। यानी जो विपक्षी पार्टियों के नेता कल तक दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी देशद्रोही थे, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, वैसे ही वो दुनिया के सबसे सच्चे देशभक्त और सच्चे हिंदू बनकर उस वॉशिंग मशीन से निकल जाते हैं बाहर। तो ये थी बीजेपी वॉशिंग मशीन की कमाल। अब ये तो कई दिनों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें जो पाउडर डाला जा रहा था वो किसी और का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे कि कभी सर्फ एक्सेल डाल देते थे, कभी एरियल डाल देते थे, तो कभी टाइड सर्फ का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि भाई अब सर्फ का पाउडर भी हम खुद ही लॉन्च करेंगे। तो फाइनली बीजेपी ने अपना खुद का सर्फ लॉन्च कर लिया है, जिसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर। सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मतलब बीजेपी ने खुद से ही यहाँ पर अपना पाउडर भी लॉन्च कर लिया है। अब ये पाउडर इसलिए इन्हें लॉन्च करना पड़ा क्योंकि एनसीपी के अजीत पवार साहब को जो लेना था, क्योंकि अभी अभी मोदी जी ने बोला कि एनसीपी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो अब 70,000 करोड़ जितने बड़े घोटाले को अगर धोना है तो खुद के सर्फ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने अपने खुद के सर्फ का इस्तेमाल किया है। तो शायद अजीत पवार जी को धोने के लिए ही इस सर्फ का लॉन्च जो है वो मोदी जी ने किया है। अब इन सबके बाद देश की जनता लगातार मोदी जी से सवाल कर रही है कि भाई जो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया था, जो बीजेपी में शामिल हो चुकी है अजीत पवार साहब, उस 70,000 करोड़ को क्या अब मोदी जी ने और अजीत पवार जी ने आधे आधे बांट लिए हैं, आधा आधा हिस्सा कर लिया है। यानी मोदी जी 35,000 करोड़ रुपया रखेंगे और अजीत पवार जी बाकी के 35,000 करोड़ रुपया रखेंगे। क्या उस करप्शन के पैसे को दोनों ने आधा आधा कर लिया है? ये सवाल जनता पूछ रही है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी बेकार में एनसीपी पर झूठा आरोप लगा रखा था, बल्कि उन्होंने कोई भी घोटाला नहीं किया था। ऐसा भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। तो इन दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है। या तो अब 70,000 करोड़ में से दोनों आधे आधे बांट लिए हैं, या फिर उन्होंने करप्शन ही नहीं किया था बल्कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो या तो मोदी जी झूठे हैं या फिर 35,000 करोड़ मोदी जी ने अपने जेब में रख लिए हैं। इन्हीं दो चीजों में से कोई एक चीज सही हो सकती है। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। बाकी आप जनता ही मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या मोदी जी झूठे हैं या फिर मोदी जी 35,000 करोड़ निगल गए, 35,000 करोड़ निगल गए। क्या बोला तूने? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। आपका जो भी ओपिनियन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।